गुड इवनिंग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहें। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलास्टोमर और फाइबर की। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं वो आपके चार तरीके के होते हैं। वो होते हैं आपके इलास्टोमर, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, इनमें से दो की मैं अभी बात करता हूँ, बाकी दो आपको मैं अलग से वीडियो में समझाऊंगा एग्जाम्पल देकर। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इलास्टोमर। इलास्टोमर क्या होते हैं? इलास्टिसिटी जो दिखाते हैं वो होते हैं इलास्टोमर। इसके नाम से ही आपको पता लगता है कि जिस भी पॉलीमर में इलास्टिसिटी होती है वो होता है इलास्टोमर। ठीक है, जैसे कि आपका रबर बैंड होता है, इस तरीके के रबर बैंड होते हैं, आप उसको पूरी तरह से खींचते हैं, देन उसके बाद में आप छोड़ देते हैं तो वापस से अपनी शेप में आ जाता है। ठीक, तो इसमें क्या होते हैं, बहुत सारी लॉन्ग चेन्स होती हैं जो कि आपस में उलझी हुई होती हैं। बहुत सारी इस तरीके की चेन होती हैं आपस में उलझी हुई। जब हम इसको खींचते हैं तो क्या होती है, स्ट्रेच हो जाती हैं इस तरह से। ठीक, और स्ट्रेच होने के बाद में जब हम इसे छोड़ते हैं तो फिर क्या होती हैं, रिकॉयल होती हैं, और रिकॉयल होने के बाद वापस से पहले जैसी हो जाती हैं। ठीक, इलास्टोमर्स एनी रबरी मटेरियल composed of long chains like molecules or polymers that are capable of recovering their original shape after being stretched to great extent। ओके, तो ये आपके लिए इतना इलास्टोमर में काफ़ी है एक एग्जांपल। आप इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि लाइक एप्लीकेशन क्या क्या होती हैं। नॉर्मली आप क्या देखते हैं, जो आपके रबर बैंड्स वगैरह जो होते हैं, या फिर किसी चीज़ को सील करने के लिए काम में आता है। कहीं पर अगर आपको किसी मशीन में वाइब्रेशंस को कम करनी होती है तो आप उसमें वॉशर्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो सॉफ्ट होते हैं और वो वाइब्रेशंस को कम कर देते हैं। मतलब इस तरीके के आप अपने सोच कर इस तरह के एप्लीकेशंस लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेंड करना तो आपको आना चाहिए। ठीक है, अब आता है आपका एक एग्जाम्पल क्या होता है आपका, आइसोप्रीन होता है। आइसोप्रीन आपका दिखने में कुछ इस तरह का होता है। इसमें 4 सी होते हैं और एक जगह पर सी में से एच हटाकर CH3 लगा होता है। ठीक, ये होता है आपका आइसोप्रीन। आइसोप्रीन को जिगलर नाटक कैटलिस्ट के साथ में जब हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो आपका बनता है पॉलीआइसोप्रीन। पॉलीआइसोप्रीन क्या होता है आपका, इलास्टोमर होता है। वो कुछ इस तरीके का होता है जिसमें कि आपका ये CH3 वाला तो सेम रहता है, बट यहाँ पर आपके CH2 वाले दो लग जाते हैं और आपका ये एक CH होता है इस तरह से। ठीक है, ये होता है आपका पॉलीआइसोप्रीन, ये होता है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन से क्या बना, पॉलीआइसोप्रीन। ये क्या होता है, इलास्टोमर। स्ट्रेच कर सकते हैं और ये वापस से अपनी शेप में आ जाएगा। ओके, इलास्टोमर में एक और चीज़ बात आ जाती है कि ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है नेचुरल, एक होता है आपका मैन मेड। ठीक है, इलास्टोमर में तो जो नेचुरल होते हैं, नेचुरल रबर्स जो होती हैं, ठीक है, जो प्लांट बेस्ड रबर होती हैं वो आपके इलास्टोमर में ही होते हैं, बट वो नेचुरल होते हैं। एक होता है आपका लाइक ये एग्जांपल आप ले सकते हैं, तो ये मैन मेड हो गया। ठीक, अब आते हैं फाइबर्स पर। फाइबर्स क्या होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं वो पॉलीमर फाइबर जो होते हैं वो आपके सबसेट होते हैं आर्टिफिशियल फाइबर के। ठीक, आर्टिफिशियल फाइबर कह सकते हैं आप, जो केमिकल्स, जो मोनोमर होते हैं केमिकल्स वाले, उनको पॉलीमराइजेशन के बाद में जो हमें फ़ाइबर मिलते हैं वो होते हैं हमारे पॉलीमर फाइबर, और वो होते हैं फाइबर ही हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो आर्टिफिशियल जो फाइबर होते हैं वो होते हैं। जो नेचुरल फाइबर होते हैं, जैसे कि आपके कोई भी प्लांट है उससे जो हमें फ़ाइबर मिल रहा है वो आपका हो गया नेचुरल फाइबर। जैसे कि आपका जूट हो गया, जूट जिससे बोरियां बनती हैं वो क्या है, नेचुरल फाइबर है। या फिर आपका कॉर्न होता है ना, जो भुट्टा होता है, उसमें जो फाइबर्स होते हैं वो फाइबर कौन सा हो गया, नेचुरल फाइबर हो गया। ठीक, तो polymer fiber are a subset of artificial fiber which are based on synthetic chemicals, often from petrochemical sources rather than arising from natural material by a प्योरली फिजिकल प्रोसेस। ठीक, इस तरह से आपका फाइबर दिखता है। इसमें क्या होते हैं, आपकी चेन्स होती हैं, बट वो चेन ब्रेक हो जाती हैं। ठीक है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि एक ही जो आपका पॉलीमर में केवल एक ही चेन है। इसमें चेन होती हैं ब्रेक हो चुकी होती हैं ऑलरेडी, बट वो आपस में उलझी हुई होती हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, आपके सॉफ्टनिंग के भी काम में आते हैं, लाइक कुशन। ठीक है, या फिर आपको किसी चीज़ में फिलिंग करनी है तो फिलिंग में भी काम में आता है। ठीक, इसमें आप अगर कोई मटेरियल मिक्स कर दें, जैसे कि आप इसमें क्ले मिक्स कर दें, तो ये उसकी स्ट्रेंथ को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, बाइंडिंग एजेंट्स होते हैं, या आपस में उलझ के और बाइंड करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना,
जैसे कि इसमें अगर आपने मिट्टी मिला दी फाइबर में और फिर आपने उसको एक ब्लॉक बनाया और एक सादा आपने मिट्टी का ब्लॉक बनाया, तो जो फाइबर वाला ब्लॉक होगा उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी। ठीक, तो ये होते हैं आपके फाइबर्स। फाइबर्स के ये कुछ एग्जांपल है, जैसे कि आपके शुगर का फाइबर हो गया, पाइनएप्पल का फाइबर हो गया, कॉर्न वाला फाइबर हो गया, जूट का फाइबर हो गया, फ्लैक्स फाइबर हो गया, ये हो गया आपका EFB फाइबर ये। ठीक है, इस टाइप से आपके हेम्प का फाइबर हो गया। ठीक, ये सारे जो होते हैं ये आपके होते हैं फाइबर्स। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।